अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मसरूफ तो सभी लोग हैं, कुछ थक रहे हैं अपनी आखिरत बनाने को और कुछ थक रहे हैं उसे तबाह करने को। जन्नत तो सभी चाहते हैं पर कुछ थक रहे हैं दुनिया ही जन्नत बनाने को और कुछ थक रहे हैं हकीकी जन्नत पाने को। दो मुख्तलिफ अंदाज जिंदगी है, दो मुख्तलिफ अंजाम हैं। जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि उसे लोगों के तलक रवैया की वजह से हार दिया जाए। मुस्कुराएं कि यह जिंदगी सिर्फ उस रब की अमानत है जिसने इस कायनात की किसी शय को बेकार नहीं बनाया। शुक्र अदा करें कि आपसे मोहब्बत करने व कोई आम नहीं बल्कि इस कायनात का रब है। हमारी दुनिया के मसाइल इतने ज्यादा नहीं हैं जितने तंज सवाल दिल दुखाने वाले तबस। अगर सिर्फ जुबान रोक ली जाए तो लोगों के दिलों की तकाली कम हो जाएगी और बहुत से दिलों को सुकून मिलेगा। दिली खूबसूरती, आला किरदार, अच्छे अखलाक, अंदरूनी पहचान, यह सारी बातें सिर्फ किताबी तौर पर मानी जाती। असल में इंसान हर शख्स को बाहरी खूबसूरती, बनावट, रंग रूप, रुतबा, खुद माली हैसियत, फायदा, नुकसान, अमीरी, गरीबी देखकर ही अपनी राय बना चुका होता है। माझी को कोसने से पछतावे के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। बेहतर यही है कि अपनी गलतियों से सबक लिया जाए और अपना मुस्तकबिल बेहतरीन बनाया जाए। आदमी की हैसियत उसके अलावा क्या है कि वह अपनी उम्र के सफर पर रवा दवा है। दिन ब दिन और महीना ब महीना यह सफर करता जा रहा है। हर गुजरते दिन और रात के साथ वह इस दुनिया से दूर और खबर से करीब तर होता जा रहा है। आसमानों में मकबूलियत और कबूलियत के रास्ते अलग होते हैं। अक्सर जमीन वालों के सताए हुए आसमान वालों के लाडले होते हैं। मोमिन को माल की नहीं, आमाल की, नफ्स की नहीं, रूह की, दुनिया की नहीं, आखिरत की फिक्र रहती है। बुराई को खुद में और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो, यही आपकी सबसे बड़ी अच्छाई होगी। माँ से मोहब्बत करो क्योंकि माँ की परेशानी देखकर अल्लाह पाक ने सफा मरवा को हज का रुकन बना दिया। खूबसूरत अल्फाज हमेशा सच नहीं होते और सच्चे अल्फाज हमेशा खूबसूरत नहीं होते। मदद करना सीखिए, फायदे के बगैर मिलना जुलना सीखिए, मतलब के बगैर अजीज से चलना सीखिए, गुरूर के बगैर जिंदगी जीना सीखिए। दिखावे के बगैर वह तकलीफ भी रहमत है जो दिल पर गुजरे और हमें एहसास दिलाए कि अल्लाह से बढ़कर कोई हमारा एहसास नहीं करता। क्या अल्लाह ताला अपने बंदे को काफी नहीं? रोजाना इस दुनिया से लोगों को रुखसत होते रहना जिंदा रहने वालों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है। हर एक से चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, दीन की तालीम की खिदमत है। अल्लाह ताला पर यकीन अंधेरों में भी रोशन जिंदगी की है। किसको दो पल में हो जाता है और किसी को सदियों बाद भी नहीं होता। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से दोस्ती करना चाहता है तो उसकी जुबान पर अपना जिक्र और दिल पर अपनी फिक्र के दरवाजे खोल देता है। अपनी जहनी सेहत का ख्याल रखने में यह भी आता है कि जो लोग वाजे हों, आपको गलत समझाने पर उनसे बहस न की जाए और जितना हो सके किनारा कसी इख्तियार कर ली जाए। दुनिया में उससे बढ़कर कोई और अवार्ड नहीं हो सकता कि लोग आपकी तरबियत की वजह से आपके वालिद की तारीफ और इज्जत करें। आप खामोश रहें, कुदरत जवाब देती है। आप माफ कर दें, कुदरत इज्जत देती है। आप झुक जाएं, कुदरत आपको बुलंद कर देती है। सात समंदर की तह में बसने वाली मखलूक को भी देखने वाला, पत्थर के अंदर रहने वाली मखलूक को पालने वाला, हर मुतलगम को राहतों में अता करने वाला आपका दिल नहीं देखेगा। हर आंख से गिरने वाला आंसू, हर होंठ से निकलने वाली सिसकी, जहन की आखिरी सोच, दिल का पहला ख्याल वह जानता है। उससे कहा जाए वह सुनने का मुंतजिर रहता है। मंजर बदल देगा क्योंकि वह आपका रब है और जो रब है वही सब है। नेक लोग फूलों की तरह होते हैं, जो भी उनके करीब होता है वह उसे खुशबू से मौत तरक कर देते हैं। इंसान की सोहबत से उसकी पहचान होती है, इसलिए नेक लोगों में बैठने को कहा गया है और नेक लोगों का असर कभी न कभी हो ही जाता है। अपनी अंधेरी कब्र को खुद रोशन करने की तैयारी करें। आज जिंदा इंसान से लोग वफा नहीं करते, कल मिट्टी के ढेर के लिए कौन दुआ करेगा।
जिंदगी में आने वाले अंधेरे सारी उम्र के लिए नहीं होते। कोई भी रास्ता ऐसा नहीं होता जिसकी कोई मंजिल न हो। तो बस अपने तारीख दिन की सुबह का इंतजार करें और उस वक्त को रोज धो के जाया ना करें, बल्कि इस बात को याद रखें कि आपका रब कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। कभी शक ना करो कि अल्लाह ताला क्या कर सकता है। रब्बुल आलमीन पलक झपकने से पहले चीजों को बदल सकता है, इसलिए परेशान ना हो। वो आंसुओं को खुशी में बदल सकता है। वह अचानक बंद दरवाजे खोल सकता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि खुलेगा। आपका सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना है और सब्र करना है। सूरह यूसुफ हमें सिखाती है कि बीमार सेहतयाब हो जाते हैं, मुश्किलें आसान हो जाती हैं, गम खुशियों में बदल जाते हैं, खोए हुए मिल जाते हैं। बेशक सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से होता है। बस तुम अल्लाह पर तवक्कुल रखो और सब्र का दामन थामे रखो। तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारी ख्वाहिश है। इंशाअल्लाह किसी की नरमी को उसकी कमजोरी ना समझो। अगर वह सर झुकाकर चलता है तो सिर्फ खुदा के खौफ से तुम अपनी हजार गलतियों के बावजूद अपने आप से मोहब्बत करते हो, लेकिन दूसरों की एक गलती की वजह से उनसे नफरत क्यों करने लग जाते हो। या तो खुद गलतियां करना छोड़ दो या दूसरों को माफ करना सीखो। मेरी चुप मेरी हार नहीं है, मेरा सब्र मेरी वह ताकत है जो मेरे अल्लाह को बहुत पसंद है। दुनिया तुम्हारे में क्या बोलती है, दुनिया तुम्हें किस नजर से देखती है, उसकी परवाह करना छोड़ दो। उन बातों पर सब्र करो और बस अपने रब को राजी रखो। दुनिया बोलती रहेगी और बोलते बोलते यह दुनिया ही फना हो जाएगी और फिर अल्लाह ही है जिसको हम जवाब दे होंगे। इसलिए इस वक्ती जिंदगी के चक्कर में लोगों की बातें दिल पर लेकर खुद को गौर मत करो। बस अल्लाह से यारी लगाओ, फिर देखना अल्लाह तुम्हारी किस तरह लाज रखता है। अल्लाह किसी से नाराज भी हो जाए तो उसका रिज्क फिर भी बंद नहीं करता, बल्कि रफ्ता रफ्ता उसे सजदे और इबादत की तौफीक वापस ले लेता है। इसलिए अपनी निगरानी खुद करें। जब अल्लाह से मोहब्बत होनी शुरू हो जाती है तो उस मोहब्बत का असर हमारे ऊपर जाहिर होने लगता है। हमारे वो अमल से अल्लाह की मोहब्बत सुकून है, उम्मीद है, तवक है, दुआ है, इबादत है, मुस्कुराहट है और पता है अल्लाह की मोहब्बत खामोश रहना भी सिखाती है। ऐसे खामोशी जो दिल की गहराइयों में कहीं जाके अल्लाह से सरगोशियां करती है, जिसके अंदर सारे एहसास बयां होते हैं, जो अल्लाह के सिवा कोई नहीं सुनता, कोई नहीं समझता, कोई नहीं जानता। सब्र से रहमत का इंतजार कर, जो चीज तेरे लिए है तेरे लिए ही है। और देख देर हिकमत पर मबन होती है। यह जितनी आजमाइश आई हुई है तुम पर, इनमें अल्लाह की मसलियत भी है जो अभी तो नजर नहीं आएंगी तुम्हें, मगर यकीन करो उसका इनाम तुम्हें बहुत बेहतरीन बनकर मिलने वाला है। ताल्लुक और रिश्ते फुर्सत के नहीं बल्कि इज्जत के मोहताज होते हैं। जितनी इज्जत दी जाए उतने ही गहरे होते हैं। बुराई को खुद में और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो, यही आम की सबसे बड़ी अच्छाई है। अपनी जिंदगी में खुद हजरत अली से पूछा गया, कैसे पता चलेगा कि कौन कितनी कीमती है। हजरत अली ने फरमाया, जिस इंसान में जितना ज्यादा एहसास होगा वह उतना ही ज्यादा कीमती काम करने वालों की कदर किया करो, कान भरने वालों की नहीं। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना सीखें, किसी को वापस जवाब देकर उसके लेवल तक मत जाएं और अपनी जुबान मत खराब करें। अपने हिस्से का जवाब वक्त को देने दीजिए, वक्त यकीनन आपसे बहुत बेहतर जवाब देगा। कभी कामयाबी को दिमाग में और नाकामयाबी को दिल में जगह न देना, क्योंकि कामयाबी दिमाग में तकब्बुल और नाकामी दिल में मायूसी पैदा कर देती है। जिंदगी का तजुर्बा तो नहीं, पर इतना मालूम है, छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ जाता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देता है। सबसे खूबसूरत एहसास तो यह है कि वह दुआ हकीकत बन जाए जो अल्लाह और आप के दरमियान राज थी। अपनों से मुनाफिक करने वालों को मैंने हमेशा गैरों के पांव में गिरते देखा। दरख्त अपना फल खुद नहीं खाते, दरिया खुद अपना पानी नहीं पीते। पता है क्यों?
क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही असल जिंदगी है। कितना खुशनसीब है वह शख्स जिसे गुनाह वाकई गुनाह लगता है और वह उसे छोड़ने की तड़प में दिन रात दुआ और कोशिश में लगा रहता है। आजीज में कामयाबी, तकब्बुल में नाकामी, सच में खुशी, झूठ में परेशानी, सब्र में गुस्से में नुकसान, गुनाह में बीमारी और इस्तग़फ़ार में शिफा है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, औरत के लिए यह बहुत ही मुबारक है कि उसकी पहली औलाद लड़की हो। जिस शख्स की बेटियां हों उसे बुरा मत समझो, क्योंकि मैं भी बेटी का बाप हूँ। जब कोई लड़की पैदा होती है तो अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ लड़की तू जमीन पर उतर, मैं तेरे बाप की मदद करूंगा। जब अल्लाह ताला खुश होता है तो जमीन पर बेटी पैदा करता है। बगैर दवाइयों के सोते हो, सुबह बगैर तकलीफ के उठते हो, बगैर किसी सहारे के आते जाते हो, बगैर किसी परहेज के खाते पीते हो, तो कहो ना अल्हम्दुलिल्लाह। तूफान में कश्तियां और गुरूर में हस्तियां डूब जाती हैं। काम चाहे घरेलू, कारोबारी या दीन का हो, मशवरे की आदत डाल लो, उसमें बहुत सी फजीलतों के अलावा आपस की मोहब्बत पैदा होती है। तीन इंसान तीन चीजों से महरूम रहेंगे, गुस्से वाला सही फैसले में झूठा, इज्जत से और जवाब कामयाबी से। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है जो एक लम्हे में आपके चाहने वालों के चेहरों से ख्वाब हटा देता है। खानदानी बंदे को परेशानी के वक्त में पिलाया जाने वाला पानी का गिलास भी याद रहता है, जबकि कम नस्ल लोगों को दिया हुआ खून भी याद नहीं रहता। बर्दाश्त बुज़दिली नहीं बल्कि जिंदगी का एक अहम उसूल है। जिस दिल में कुव्वत बर्दाश्त हो वह कभी हार नहीं सकता। अपने रब को यह ना बताओ कि तुम्हारी मुश्किल कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी मुश्किल को यह बताओ कि तुम्हारा अल्लाह कितना बड़ा है। अगर आग की बिनाई खत्म हो जाए तो इंसान रात और दिन में फर्क नहीं कर सकता। उसी तरह अगर इंसान दिल का अंधा हो जाए तो वह हक और बातिल में फर्क नहीं कर सकता। रिश्तों और ताल्लुकात की वफा के लिए रातें जरूरी होती हैं। नजरअंदाज करने से तो अपने हाथों से लगाए हुए दरख्त भी सूख जाते हैं। रिश्ते ऐसे होने चाहिए कि जिन पर नाज हो, कल जितना भरोसा था उतना ही आज हो। रिश्ते सिर्फ यह नहीं होते जो गम और खुशी में साथ दें, बल्कि रिश्ते वह होते हैं जो अपनेपन का हमेशा एहसास दें। उम्मीद कम रखो, मायूसी कम लेगी, क्योंकि दुख इंसान नहीं देता, इंसान में वाबस्ता उम्मीदें देती हैं। जब चाहो खंजर तीर तलवार आपस में पूछते हैं कि कौन गहरा जख्म देता है, तो अल्फाज पीछे बैठकर मुस्कुराते हैं। सूरज की किरणें कितनी तेज हैं, मगर मामूली से बादल उन किरणों को रोक देते हैं। उसी तरह गुनाह कितने ही ज्यादा ताकतवर ही हो, नमाज उन्हें रोक देती है। जिंदगी से इतना प्यार ना करो, यह किसी से वफा नहीं करती। मौत को कभी मत भूलो, यह किसी को धोखा नहीं देती। बात में वजन पैदा करने के लिए आवाज का ऊंचा होना जरूरी नहीं, बात का सच्चा होना जरूरी है। तरबियत और वाले में जमीन आसमान का फर्क होता है। आपका लहजा, आपका रवैया, आपका अखलाक बताता है कि आपकी तरबियत हुई है या सिर्फ आपको पाला गया है। अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना हिमाकत की पहली सीढ़ी है। गलती मानने और गुनाह छोड़ने में कभी देर मत करो, क्योंकि सफर जितना तवील होता जाएगा वापसी उतनी ही दुश्वार होगी। मुझे तुम अपना मजहब ना पढ़ाओ, मैं तुम्हारा मजहब तुम्हारे किरदार में देखना चाहता हूँ। लोगों के साथ उनके किरदार के मुताबिक नहीं, बल्कि अपनी तरबियत के मुताबिक रवैया इख्तियार कीजिए। किसी से बदला लेने का मजा 2-4 दिन का रहेगा, लेकिन किसी को माफ कर देने का मजा सारी जिंदगी रहेगा। सबसे जलील तरीन इंसान वह है जिसे हक और सच का पता हो और फिर भी झूठ के साथ खड़ा रहे। ऐ मौत, तू तब आना जब मैं सजदे में हूँ, तुझे आने में मजा आ जाए और मुझे जाने में। अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीची रखो ताकि पता चले
तुम एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखते हो। मगरूर आदमी उस परिंदे की तरह है जो आसमान की तरफ जितना बुलंद होता जाता, लोगों की नजरों में उतना ही छोटा होता जाता है। जिंदगी में जो भी करना है अल्लाह के भरोसे और अपने दम पर कीजिए, लोगों के भरोसे पर नहीं, क्योंकि लोग कंधों पर भी तभी उठाते हैं जब मिट्टी में मिलाना हो। जब आपका रवैया लोगों के मुताबिक नहीं होता तब उनका असली चेहरा सामने आता है। अगर तुम अपने रब पर बहुत भरोसा रखते हो तो यह भी जान लो कि तुम्हारा रब उस भरोसे को कभी भी टूटने नहीं देगा। डरो उन लोगों से जो सह जाते हैं। एक कब्र पर लिखा था, किसी को क्या इल्जाम दें, जिंदगी में सताने वाले भी अपने थे और दफनाने वाले भी अपने थे। जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। तुम्हारे ख्यालात ही तुम्हारी तकदीर हैं। आपकी अच्छी सोच ही आपके शानदार मुस्तकबिल की जमानत है। मुझे लोगों ने बहुत गिराने की कोशिश की, लेकिन सच तो यह है, मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है, मुझे गिरने नहीं देता। जिंदगी बगैर डिग्रियों के चल सकती है। जिंदगी एक ही कपड़े को 100 बार पहनकर गुजारी जा सकती है। जिंदगी 2 रोटियों के बजाय 1 रोटी खाकर भी चल सकती है। जिंदगी बगैर इज्जत के नहीं गुजर सकती। तुम्हारे किरदार की असल पहचान तब होती है जब तुम किसी ऐसे शख्स के साथ भलाई करो जो तुम्हें बदले में कुछ ना दे सके। हम यहाँ रहने नहीं आए, हम तो यहाँ गुजार रहे हैं। दुखों के साथ भी जिंदगी गुजर जाएगी, सुखों के साथ भी जिंदगी गुजर जाएगी। इस आखिरत को खूबसूरत बनाने की कोशिश करो जहां मुस्तकबिल ठिकाना है। किसी दर्द को संभाल पाना आसान नहीं, हंसते हुए हर पल बिताना आसान नहीं। जिंदगी में हर कोई दिल में बस नहीं पाता और जो बस जाए उसको भूल जाना आसान नहीं। कुन फयाकुन पर कादिर अल्लाह जितने भी दिल, जितने भी सब्र, जितनी भी आंखें, जितने भी आंसू, जितनी भी इल्तिजा, जितनी भी उम्मीदें, जितनी भी यकीन तेरे कुन के मुंतजिर हैं। मेरे अल्लाह सबके हक में बेहतरीन फैसला फरमा दे, सबके दिलों को मुतमैन कर दे और नजर रहमत फरमा दे सब पर, आमीन। अगर कोई अहमियत देना छोड़ दे तो आप भी शिकायत करना छोड़ दें, खामोशी इख्तियार कर लें। याद रहे, हर वक्त दस्तयाब रहना, पीछे पड़ते रहना। हर वक्त की शिकायतें आपकी अहमियत घटा देते हैं। मांगने से भीख तो मिल सकती है मगर अहमियत और मोहब्बत नहीं। सारी उम्मत के लिए दुआएं करें, हर तरफ फितना ही फितना है। अल्लाह हमारे ईमान और इज्जतों की हिफाजत करे, आमीन। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं सिवाय अल्लाह पाक की जात से। वही मेरा रब, वही मेरा सब है। अल्लाह का जिक्र किया करो, उसमें सिफा है। लोगों का जिक्र, गीबत, चुगलखोरी बताना मत किया करो, उसमें बीमारी है। इंसान की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इंसान तकदीर से बहुत ज्यादा मांगता है और वक्त से पहले चाहता है। बीमारी न सिर्फ जिस्म की आजमाइश है बल्कि रिश्तों की भी है। बीमार इंसान की ईमानदारी और इयादत का सिर्फ उनको हासिल होता है जो रिश्तों की कदर करते हैं। उम्मीद देने वाले बनो, आपके पास से जो उठे आपसे उम्मीद लेकर उठे और मुस्कुराहट लेकर जाए। दुख, दर्द, तकलीफ अगर अल्लाह की नाराजगी होती तो यह नबियों को ना मिलती। यह नेमत थी जो अल्लाह का रास्ता दिखाती हैं। कुछ लोग पहाड़ जितनी नेकी करते हैं और कंकर बराबर अजर नहीं कमा पाते, और कुछ लोग कंकर बराबर नेकी करते हैं और पहाड़ जितना अजर कमा लेते हैं। नीयतों का फर्क अजर बदल देता है। अगर खुश रहना है तो 2 चीजें भूल जाओ, वह बुरा सलूक जो किसी ने तुम्हारे साथ किया और वह अच्छा अमल जो तुमने किसी के साथ किया। किसी की असलियत जानना चाहते हो तो उसे अपनी जिंदगी में मुकाम खास दे दो और फिर तमाशा देखो। 4 चीजों को हमेशा संभालो, नमाज में दिल को, तन्हाई में सोच को, महफिल में जुबान को, रास्ते में निकाह को। जिंदगी खुद संभल जाएगी। जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन अपना कौन है यह वक्त बताता है। जमीर और अहले जमीर के दरमियान बिखरी अच्छी बातों और आदतों को ऐसे सुनो जिसे परिंदे जिंदगी के लिए रिज्क चुनते हैं। 3 चीजें जलील करती हैं, चोरी, चुगली और झूठ। 3 चीजें पाक रखो जिसमें लिबास और ख्यालात। 3 चीजें हमेशा याद रखो, मौत, एहसान और नसीहत। 3 चीजें काबू में रखो, जुबान, नफ्स और गुस्सा। परेशानियां हालात से नहीं बल्कि ख्यालात से पैदा होती हैं।
دنیا میں سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ نصیحت کرنے والوں کو باتوں کو قبول کرتا ہے۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ ہے جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ تنہائی میں گناہوں سے بچو کیونکہ اس کا گواہ خود اللہ تعالی ہے۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ دھوکے دینے کے ہزار طریقے ہیں لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ انسان کی فطرت ہے، لا حاصل کے لیے روتا ہے اور حاصل کو رلاتا ہے۔ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا اور دل سے اتر جانا۔ کبھی اپنی زبان سے دوسروں کے عیب بیان نہ کرو کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبان لوگوں کی بھی ہے۔ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچاتا ہے۔ عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرمانبرداری میں نہیں۔ انسان واحد مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلوں سے بچاتا ہے مگر تجربہ غلط فیصلوں سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لینا تم نے اپنا ایمان کھو دیا۔ تین کام اللہ کو بہت پسند ہے: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو معاف کرنا اور کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ سب کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ اللہ مجھے اپنی محبت میں ایسا مبتلا کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ انسان رہ سکتا ہے محبت کے بغیر، رشتوں کے بغیر، لوگوں کے بغیر، مگر انسان اللہ پاک کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے، مومن کو آزمائش سے آزمایا جاتا ہے۔ جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ کائنات میں کوئی چیز کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ تم احسان کر کے اس کا بدلہ دے دو کیونکہ احسان بند زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو تین چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ تعالیٰ کو، اس کی مخلوق کو، اپنی اوقات کو۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ وہ خیالات جو تمہیں کمزور کر دے انہیں سوچنا چھوڑ دو۔ اس آدمی کی عزت کرو جو تمہاری عزت تمہاری غیر موجودگی میں کرے۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اسی دنیا میں ہی رہتے ہیں۔ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے۔ اپنا غم سوچ سمجھ کر بانٹیں۔ اس دنیا میں ہمدرد کم اور سردرد زیادہ ہے۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ جب تم کو یقین ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات کی فکر چھوڑ دو کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، نہ امید نہ ہو، وہ تمہاری ہر صدا سن رہا ہے۔ تمہارے آنسو اس کے لیے بہت قیمتی ہیں، وہ بہت جلد تمہاری دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ یہ دیر فقط تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے تو تم رزق تلاش نہ کرو بلکہ اللہ کو تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ جب لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے کہ اب بتا کہ تیرا میرے سوا کون ہے۔ وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ اللہ کی محبت دل میں ہو تو دل کی حفاظت کرتی ہے۔ جو لوگ آپ کے قابل نہیں انہیں آپ سے دور رکھتی ہے۔ میرا نصیب میرے رب نے لکھا ہے، غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ میرا اللہ دیر تو کرتا پر کبھی مایوس نہیں کرتا۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔
जो इस नशे में मुब्तला हो जाता है वह जल्दी होश में नहीं आता। अगर तुम किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हो तो यह ना समझना कि वह कितना बेवकूफ है, बल्कि यह सोचना कि उसको तुम पर कितना एतबार है। बेजुबान से भी हमदर्दी करना ना भूलो, यह बगैर लफ्जों के दुआएं देते हैं। हजरत अली ने फरमाया, उस चीज का गम ना करें कि आपने गलत इंसान पर मोहब्बत जाया कर दी है, क्योंकि अल्लाह ताला वही मोहब्बत आपको सही इंसान के जरिए वापस लौटा देगा। जब रब राजी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता लगना शुरू हो जाता है, और यही उसकी रहमत की पहली निशानी। अल्लाह कभी दो मुखलिस लोगों को जुदा नहीं करता, जुदा तब करता है जब दोनों में से कोई एक मुनाफिक हो। अल्लाह कभी किसी मुखलिस को मुनाफिक से नहीं जोड़ता। 3 चीजें इंसान को अल्लाह से दूर कर देती हैं: अपने अमल को ज्यादा समझना, अपने गुनाहों को भूल जाना, और अपने आप को सबसे बेहतर समझना। जिसका जर्फ देखना हो उसे इज्जत दो, फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, नियत देखनी हो तो उसे खर्च दो। दूसरों को हर वक्त तोलने वाले खुद बहुत हल्के होते हैं। तरबियत का फर्क होता है, वरना जो शख्स सुन सकता है वह सुना भी सकता है। माफिया तो गलतियों की होती हैं, अजियतों की नहीं। वफाकत अमल होता है, खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करें, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करें, और जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतजार करें। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से दोस्ती करना चाहता है तो उसकी जुबान पर अपना जिक्र और दिल पर अपनी फिक्र के दरवाजे खोल देता है। मुश्किल घड़ी में भी इंसान बआसानी सब्र के घूंट पीकर गुजर जाता है। जब जिंदगी तुम्हें बेतरतीब करके रख देती है तब अल्लाह खुद तुम्हें दुआओं को तरतीब देने का हुनर सिखा देता है। जब तुम खुद नमाज और कुरान की तरफ नहीं आते तब अल्लाह तुम्हें किसी गम में मुब्तला करके अपनी तरफ खींच ले आता है। अगर तुम मौत की रफ्तार को देख लेते हो तो उम्मीदों से रक्स करते हो, और कभी उनको पूरा करने में मसरूफ न होते। दुआएं करवाई नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं। किसी का मुश्किल वक्त में साथ देकर, किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर। आंसू का हर खतरा दुनिया की हर चीज से ज्यादा महंगा है, लेकिन कोई उसकी कीमत उस वक्त तक नहीं जान सकता जब तक वह उसकी अपनी आंखों से ना निकले। जिंदगी जीने के 2 ही रास्ते हैं, भूल जाओ उन्हें जिनको माफ नहीं कर सकते, और माफ कर दो उन्हें जिनको भूल नहीं सकते। रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं, अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। दुनिया में हजारों रिश्ते बना लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ जब हजारों आपके खिलाफ हो तो वह एक आपके साथ हो। किसी को तुम दिल से चाहो और वह तुम्हारी कदर ना करे तो यह उसकी बदकिस्मती है। तुम्हारी इज्जत उतनी ही दो जितनी की लोग कोई काबिल हो, अगर उससे ज्यादा दोगे तो अपनी इज्जत खो दोगे। जब अपनी अहमियत जुबान से बतानी पड़ जाए तो समझ लें कि अब आपकी कोई अहमियत नहीं रही। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबका ख्याल रखता है, वही इंसान जिंदगी में हमेशा सबसे अकेला रह जाता है। जिंदगी में तूफान का आना भी जरूरी है ताकि पता चल सके कौन आपका हाथ थाम कर भाग रहा है और कौन हाथ छोड़कर। उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हो, हमेशा उन लोगों से डरो जो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देने वाले लोगों पर। 3 एहसान करो, नफा नहीं दे सकते तो नुकसान ना दो, खुश नहीं कर सकते तो रंजीदा ना करो, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई ना करो। तकलीफ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ से। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है, कभी बर्दाश्त करके और कभी कुछ नजरअंदाज करके। वह घर जन्नत है जिसमें माँ है। अल्लाह पाक सबकी माँओं को सलामत रखे, आमीन। सब्र करना और कद्र करना नसीब वालों के हिस्से में आता है। नाज़रीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल साजिमा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।